बाइबल के मुताबक परमेश्वर जो किसी की जिंदगी के चमत्कार करता, सामर्थ के काम करता, इस करके नहीं कि परमेश्वर अपनी पावर दिखा रहा वा। सिर्फ परमेश्वर की पावर नूं असीं देखते हैं सूरज, चंद्रमे, तारे, हर सृष्टि की हर एक चीज़ के द्वारा। परमेश्वर जो कोई अपना दास भेजदा वा, तब परमेश्वर वो पावर इस करके दिखाता वा कि लोग देख सकन ते मन सकन कि सचमुच ये बंदा परमेश्वर का भेजा होया ते परमेश्वर की पावर ये नाल आ। हालेलुया। जो परमेश्वर पावर दिखाता वा कोई मनोरंजन के लिए नहीं, परमेश्वर इस करके पावर दिखाता वा कि लोग अपने पापा नूं मन के छड्ड के परमेश्वर के कदमां विच झुक जाण। पर प्रॉब्लम कित्थे आ, अज ज़्यादातर लोगों नूं आ सिर्फ साडी लाइफ का एक मकसद इहो बन गया वा कि सिर्फ असी चंगाइयां, गवाइयां, बरकतां तक ही सीमित रहिंदे आ। किन्हां नूं समय लगदी पई आ सिर्फ साडा ध्यान सिर्फ चंगाइयां, गवाइयां, बरकतां तक आ। सिर्फ सानूं लगदा कि असीं यीशु मसीह दे कोल आए आ या यीशु मसीह ने सानूं अपने कोल लिआंदा वा, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ मकसद आ कि वह सानू बरकत दिंदा रहे, वह सानू चंगाइयां दिंदा रहे। बाइबल के मुताबक परमेश्वर जो अपने कोल किसी नूं लिआउंदा, सचमुच परमेश्वर उन्हां दी जिंदगी दे विच रिलीज़ करदा वा। पर सब तो जिहड़ी वड्डी बरकत आ, सब तो जो वड्डी बरकत वो ये आ कि हर एक परसन अपने पापा नूं मन के छड्ड के ते परमेश्वर के कदमां दे विच झुक जाए। जो हम सब तो वड्डी बरकत आ वो आ हमेशा की जिंदगी। बोलो, जो सब तो वड्डी बरकत आ वो हमेशा की जिंदगी। और तुहानूं पता हमेशा की जिंदगी में कदों असी कदों इंटर कर सकते हैं, जदों असी अपने पापा नूं मन के छड्ड दिंदे आ ते अपना जीवन परमेश्वर नूं समर्पित कर दिंदे आ। हालेलुया। कदों असी हम उस बरकत नूं प्राप्त कर सकते हैं, अपने पापा नूं मन के ते छड्ड दिंदे आ। सिर्फ अज यीशु मसीह दे कोल आया, सिर्फ इत्थों तक सीमित ना रहो कि सिर्फ असी चंगाइयां, बरकतां सिर्फ अपनी लाइफ में देखते रहिए या दूसरी लाइफ में देखते रहिए। सिर्फ अज सवाल ये पैदा होंदा कि मैं परमेश्वर के राज दे विच जाण दे लायक बनया कि नहीं, कि मैं सचमुच मेरा जीवन परमेश्वर नूं पसंद आ रहा कि नहीं, कि जिस मकसद लई परमेश्वर ने मैनूं अपने कोल लैके आंदा कि मैं उस मकसद दे विच आ गया वा कि नहीं। असी कई बार देखते हैं कि सिर्फ परमेश्वर का इदा ही आ कि सिर्फ परमेश्वर बरकत दिंदा रहे, बरकत दिंदा रहे, बरकत दिंदा रहे, साडे दुख सुनदा रहे, बरकत दिंदा रहे, दुख सुनदा रहे, बरकत दिंदा रहे, छुटकारा दिंदा रहे, चंगाई दिंदा रहे। नहीं, परमेश्वर कुछ एक्सेप्ट करदा वा साडे कोलों भी। बोलो, परमेश्वर एक्सेप्ट करदा को साडे कोलों भी। हुण इस जगह ते परमेश्वर ने उन्हां तो भी कुछ एक्सेप्ट कीता सी। परमेश्वर चाहुंदा सी ये नगर भी वैसे बन जाण, पर प्रॉब्लम सी वो लोग वो नगर वैसे नहीं सी बने। अज भी असी अपने आप को देखिए कि परमेश्वर ने मैनू अपने कोल बुला के लिया, चाहे सामर्थ के काम दिखाए, हीलिंग दिखाई, कुछ भी परमेश्वर ने दिखाया, अपनी पावर नू दिखाया, तो परमेश्वर ने मैनू अपने कदमां से लिया। तो जिस परमेश्वर ने अज मैनू अपने कदमां से लिया कि मैं वैसा बन गया वा कि जां नहीं, जिस मकसद लिए लिया परमेश्वर ने कि मैं वो काम कर रहा वा जां नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में देखते कि परमेश्वर भी उलामा दिता, परमेश्वर ने भी की दिता वा, उलामा दिता। अगर आज कोई चर्च का पास्टर किसी कलीसिया के मैंबर को कुछ कहे कि तुम इदा नहीं कर रहे, तुम उदा नहीं चल रहे, तो कई बार लोग सोचते यार परमेश्वर तो इदा कहता नहीं आ, ये पास्टर जी अपने को सानू कह रहा। पर बाइबल में देखो परमेश्वर भी उन्होंने लोगों को उलामा दिंदा वा, जिहड़े लोगों को परमेश्वर अपने को लिया वा, तो वो लोग फिर परमेश्वर की मर्जी के नहीं चलते। हालेलुया। हुण परमेश्वर ने इस नगर दे विच सूरत ज़ैदा दे विच खुदावंद ने परमेश्वर ने इन्हां नगरां दे विच अपनी पावर दिखाई, सामर्थ के काम दिखाए। पर प्रॉब्लम ये सी जो परमेश्वर चाहुंदा सी वो करन दे विच ये लोग की हो गए सीगे, फेल हो चुके सी। हालेलुया। अज सिर्फ असी अपने आप को देखिए, सानू भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाई, अपनी पावर दिखाई। किन्नियां नूं सामर्थ दिखाई, हीलिंग देखी, चमत्कार देखे, सच्चा कि नहीं। परमेश्वर की पावर द्वारा आप खिंचे गए हैं, असी किसी इंसान की पावर द्वारा नहीं, किसी इंसान दी गल्लां द्वारा नहीं, किसी इंसान दी मिठियां मिठियां गल्लां द्वारा नहीं, बल्कि जो असी खिंचे गए हैं, असी खिंचे गए हैं परमेश्वर की पावर के द्वारा। आप परमेश्वर की सामर्थ नूं देखिया वा किसी भी तरीके नाल, चाहे वह बीमारी तो हीलिंग होई, चाहे दुष्ट आत्मा तो छुटकारा होया, चाहे फाइनैंशियली ब्लैसिंग आई, या किसी भी तरीके नाल परमेश्वर ने सानू अपनी पावर दिखाई, तो असी परमेश्वर के कोल आ गए हैं। कितने लोग परमेश्वर के कोल आ गए, पावर देखी तो परमेश्वर के कोल आ गए असी। हालेलुया। हुण सवाल ये आ, हुण असी परमेश्वर के कोल आ ते गए, पर की
असी कदी हुण परमेश्वर की मर्जी नूं जानने की कोशिश की आ कि जां नहीं? हालेलुया। कि असी हुण पुछिया कि परमेश्वर हुण असी तुहाडे कोल ते आ ते गए, तुसीं सानूं अपने कोल लै आंदा, हुण तुहाडी मर्जी मेरे जीवन दे विच की आ? क्योंकि उन्हां नगरां दे लई भी परमेश्वर की सीगी मर्जी सी, प्लैनिंग सी, ते साडे लई भी परमेश्वर की आ? प्लैनिंग आ। हालेलुया। किते सिर्फ आपां देखी किते असी भी उन्हां नगरां वर्गे ते नहीं आ। हालेलुया। साडा भी माइंड इत्थे कि नहीं सैट, बरकतां तक ही सैट तो नहीं हो चुकिया, आशीषां तक सैट तो नहीं हो चुकिया, चंगाइयां तक सैट तो नहीं हो चुका, क्योंकि वो लोग चंगाइयां बरकतां तो अगे वधे ही नहीं। हालेलुया। समझे मेरी गल तुसीं? वो लोग चंगाइयां बरकतां तो अगे वधे नहीं, तो वधना चाहया भी नहीं। अज भी तुसीं प्रेयर कर रहे थे, मैं तुहानूं प्रेयर करा रहा सीगा सब कुछ। कई लोग बड़े सचमुच फॉलो कर रहे थे परमेश्वर के दास वर्ड नूं फॉलो कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, पर कई लोग सिर्फ कहण दे उत्ते थोड़ा जिहा करते सी, फिर हट जाते सी। इस तरीके नालों लोग कभी भी मसा नाल नहीं पढ़ सकते, पवित्र आत्मा नाल भरपूर नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो जबरदस्ती किसी को बरकत भी नहीं देवेगा, जबरदस्ती वो पवित्र आत्मा भी नहीं देवेगा, जब तक अगला बंदे की भुख, अगले की प्यास ना हो। किन्हां नूं समझ लगती पई आ? हालेलुया। हुण परमेश्वर चाहुंदा सी ये नगर बदल जाए, तो ये नगर परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो जाए, तो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाए, पर वो लोगों ने, हालेलुया, पर वो लोगों ने अपना मन फिराया ही नहीं। वो लोग सिर्फ चंगाई तक, बरकत तक डिपेंड रहे। अज अपने विचों तो नहीं कोई इदां दा जो सिर्फ चंगाई बरकत तक डिपेंड आ? कोई है तो अपना हाथ दिखा दो। असी परमेश्वर दे कोल बुलाए गए हैं, सानू परमेश्वर ने चुन लिया, अपने को लियांदा, पर साडी लाइफ दे विच भी परमेश्वर दी योजना वा। नाल दे व्यक्ति ने बोलो, तेरी लाइफ विच परमेश्वर दी योजना की तू पूरा करना चाहता? जे तू पूरा करना चाहता वा तो परमेश्वर तेनू इस्तेमाल करेगा। जे तेरा मन नहीं हैगा, परमेश्वर तेना जबरदस्ती नहीं करेगा। हालेलुया। हुण इस जगह ते भी परमेश्वर ने उन्होंने नगरां जबरदस्ती नहीं की थी। परमेश्वर ने प्रचार किया, उत्थों के रोगियों को चंगा किया, शैतान के चक्कर आजाद किया, सुसमाचार सुनाया, पर उन्होंने लोगों ने अपना मन नहीं फिराया। उन्होंने लोगों ने परमेश्वर को समझने की कोशिश ही नहीं की, अपना मन परमेश्वर की समझने की और लगाया ही नहीं, अपना पाप वाला जीवन छड्डण दे लई चाहत ही नहीं की, शैतानी कामां विचों निकलण की कोशिश नहीं की, परमेश्वर दे विच वधण की चाहत नहीं रखी, परमेश्वर को जानने की चाहत ही नहीं रखी। आपां विचों ते नहीं कोई इदां दा? आपां सब परमेश्वर को जानने की चाहत रखते हैं कि नहीं? परमेश्वर च वधण की चाहत रखते कि नहीं? परमेश्वर के कामां नूं करन की कोशिश करते कि नहीं? ताली वजावांगे यीशु मसीह दे लई। चंगी कलीसिया, एक किहड़ी कलीसिया? चंगी कलीसिया, क्योंकि वो ऐसे नहीं आ जो सिर्फ चंगाइयां बरकतां तक सीमित आ, क्योंकि जो ऐसे लोग आ, बाइबल पढ़ लो, परमेश्वर उन्हां लोकां नूं उलामा दिंदा। हालेलुया। कई बार किसी बंदे ते असीं हज़ारां पैसे खर्च दिए ना, लखां पैसे खर्च दिए, तो बंदा अगे काम ना उदा करके दे, तो आप भी लामा देंगे कि नहीं कि यार तेरे ते इन्ने पैसे खर्च देते, तेरी पढ़ाई लिखाई ते इन्ने पैसे खर्च देते, पर तू निकम्मा ही निकलिया। माता पिता भी कई बच्चों को लामा देंगे, सच है कि नहीं? तो फिर परमेश्वर भी की देंगे आ, की देंगे आ? लामा देंगे कि तू मेरे को आके भी समझदार बनना ही नहीं चाहया, तू मूर्ख आया तो मूर्ख ही रहना चाहया, मेरे को आके भी तू अपने उस बुराई की जिंदगी चो निकलने की कोशिश तक नहीं की। अज भी सिर्फ लोग आ रहे परमेश्वर को आ गए, चंगाई बरकत तो अगे कुछ सोचते ही नहीं आ, कुछ पवित्र आत्मा पाना, पवित्र आत्मा नाल भरना, परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करना, परमेश्वर के दाना को समझना, परमेश्वर के वरदानों को समझना, परमेश्वर की प्लैनिंग को समझना कि मेरे वास्ते परमेश्वर की प्लैनिंग की आ। तो पता जो परमेश्वर ने मैनू चंगा किया, तो मैं सिर्फ एक गल कही सी कि परमेश्वर तेरी प्लैनिंग मेरे वास्ते की आ, ते अपनी योजना तू मेरी जिंदगी दे विच की कर, पूरा कर। हालेलुया। और
इदा नहीं कि मैं सिर्फ एक बारी बोल के हट गया, लगातार कंटीन्यूस प्रेयर दे विच मैं जांदा रहा कंटीन्यूस परमेश्वर दे कोल प्रार्थना दे विच पुछदा रहा कि परमेश्वर चंगा तुसीं मैनूं कर दिता, अपने कोल लै आंदा, पर मैं तुहाडी मर्जी नूं जानना चाहुंदा कि मेरी जिंदगी दे विच तुहाडी मर्जी की आ। आपां दे विचों किन्ने लोग इस तरीके नाल प्रेयर करदे आ कि परमेश्वर तुहाडी मर्जी की आ। जे सेवकाई च लिआंदा, सेवकाई च मर्जी की आ परमेश्वर। अपने किन्ने आ भैन भाई, सच्चाई नाल हत्थ खड़े हो, एवें ना हत्थ खड़े कर दिओ, मैं पुछ लवांगा फिर तुहानूं। अपना हाथ कोई खड़े जिन्हों जड़ा जड़ा दम रखदा मेरी गल नूं सुन के बोलन दा। ओके, तुसी प्रेयर करदे आ, की बोलदे आ तुसी? ताले भी जावांगे यीशु मसीह दी मेमोरी। अंकल जी की कहना चाहते? साडे वास्ते मर्जी आ, वो मर्जी साडे दे लई भलाई दी आ, वो मर्जी साडी की आ? भलाई दी आ, ते दूजियां दे लई भी की आ? भलाई दी। बाइबल विच लिखिया परमेश्वर दी हर एक योजना साडी भलाई दे लई आ। हालेलुया। परमेश्वर दा मकसद आ, परमेश्वर दा एक सुभाव आ दूजियां दी भलाई करना। बोलो, परमेश्वर दा सुभाव आ सब दी भलाई करना। हालेलुया। किन्नियां ने उस सुभाव नूं देखिया? आपां उहदे सुभाव नूं देखिया जद उन्हें साडे वास्ते क्रूस ते दित्ती जान दित्ती। ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਲਾਈ ਦਾ कदम जो साडे ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। हालेलुया। पर अज गल यह आ कि सानू परमेश्वर ने अपनी सामर्थ पावर चमत्कार दिखा के अपने को लिया और हो आपां उस मकसद विच एक मकसद च कामयाब हो गए। वो सी कि असी सामर्थ परमेश्वर की देख के अपने पापा तो तौबा कर ली, बैपटिज्म ले लिया, परमेश्वर के राज वास्ते भी तैयार हो गए। खुदा दा धन्नवाद। बट कदी ये असी चाहत की कि परमेश्वर इस धरती दे मेरे वास्ते की योजना वा, परमेश्वर इस धरती वास्ते तू मेरे वास्ते की काम रखिया वा, परमेश्वर जे सेवकाई च तू मैनू जोड़िया उस सेवकाई दे विच की काम आ, परमेश्वर मेरी प्रेयर लाइफ तू कैसी चाहता, परमेश्वर मेरी आत्मिक जिंदगी तू कैसी चाहता, परमेश्वर मेरी पवित्र जिंदगी तू कैसी चाहता, परमेश्वर मेरे अंदर तू मसा कैसा मसा देखना चाहता, परमेश्वर तू की मेरे को चाहता वा, तेरी योजना की आ, अपनी योजना मैं ते जाहिर कर। आज जिन्हें लोग तुसीं इस वचन सुन रहे हैं, जरूर इस तरीके नाल तुसीं प्रार्थना करो, क्योंकि जदों तुसीं प्रार्थना करोगे इस तरीके नाल परमेश्वर अपनी योजना तुहाडे ते प्रगट करेगा। तो कोई शैतानी आत्मा ऐसी नहीं आ जो तुहाडी लाइफ दे विच फिर दोबारा काम कर सके। हालेलुया। कोई ऐसी हीलिंग नहीं आ जो तुहाडी लाइफ विच इंटर ना कर सके, कोई ऐसा छुटकारा नहीं आ, कोई ऐसी आत्मा ऐसी अंधकार की ताकत नहीं आ जो तुहाडी जिंदगी दे विच हीलिंग रोक सके, कोई ऐसी ताकत नहीं शैतान की जो छुटकारे नूं तुहाडी लाइफ विच काम करन तो रोक सके, कोई ऐसा शैतानी आत्मा नहीं आ फिर जो तुहाडे परिवार दा उदार होने तो रोक सके। अगर तुसीं सिर्फ इसलिए तैयार होगे कि परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन च पूरी होवे, तू मैनूं बना जैसा चाहुंदा मैं वैसा बनने लई तैयार हाँ। हालेलुया। तुहानूं पता जब परमेश्वर ने उलामा दिता होएगा, परमेश्वर उस नगर से चले गए होंगे, दोबारा उस नगर में सामर्थ के काम नहीं होंगे। हालेलुया। दोबारा उस नगर में कोई सामर्थ्य काम नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मौका दिता सी। परमेश्वर चाहता सी कि लगातार इस महल्ले दे इस नगर में काम होंदे रहन, ये नगर बचाए जान, पर उस नगर में सोचो दोबारा परमेश्वर यीशु मसीह उस नगर में नहीं गए होंगे काम करने के लिए। इस तरीके नाल हुंदा जो परमेश्वर साडी लाइफ च हीलिंग करता, ब्लैसिंग करता, तो उस तो बाद असी परमेश्वर नूं छड्ड के फिर उही बुरी जिंदगी में चले जाते हैं। उस तो बाद जिहड़ियां भलाइयां ते जिहड़ियां बरकतां साडी जिंदगी च होणियां सी वो स्टॉप हो जांदियां, जिहड़े मकसद परमेश्वर की साडी जिंदगी दे विच पूरे होने सी वो स्टॉप हो जाते हैं। तो इसे करके जब परमेश्वर नूं सुनदा, सानूं चंगा करदा, सानूं अपने आप नूं परमेश्वर नूं समर्पित करना होएगा ते पुछना हैगा कि परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन दे विच की आ, ते परमेश्वर मैं तेरी मर्जी नूं पूरा करने लई तैयार हाँ। तो जदों असीं अपने आप नूं समर्पित कर दिंदे आ, फिर परमेश्वर दा आत्मा साडी जिंदगी विच काम करना शुरू कर दिंदा, फिर परमेश्वर साडे नाल गल करनी शुरू कर दिंदा, फिर उहदा वचन साडी समझ दे विच आउण लग पैंदा, फिर साडी प्रार्थना लाइफ वधनी शुरू हो जांदी आ, फिर साडी आत्मिक लाइफ वधनी शुरू हो जाती। हालेलुया।
बट कित्थों प्रॉब्लम होंदी है, क्यों साडी आत्मिक लाइफ स्टॉप हो जाती है? क्योंकि असी अगे वधन दे लई चाहत नहीं रखते। सानू सिर्फ लगता सी चर्च दे विच हो आए ते बहुत वड्डा काम कर दिता सी। असी 7वां दिन गए हाँ घर, रब दे घर दे विच 2-4 घंटे असी प्रेयर च बैठ के वर्शिप कर आए, प्रेयर कर आए, बाइबल वचन सुन आया ते सिर्फ बहुत वड्डा काम कर दिता। इसे करके उस तो बाद पवित्र आत्मा का काम साडी जिंदगी च स्टॉप हो जाता। पर अगर तुसीं चाहुंदे आ कि पवित्र आत्मा तुहाडी जिंदगी च लगातार काम करे तो अपने आप नूं हर रोज़ परमेश्वर नूं समर्पित करते रहो। हर रोज़ परमेश्वर की मर्जी नूं जानने की कोशिश करो कि परमेश्वर तेरी मर्जी मेरी जिंदगी च की आ। ते जदों तुसीं अपने आप नूं सचमुच इस करके मर्जी नूं पूरा करन दे लई तुसीं प्रेयर करो कि परमेश्वर तेरी मर्जी की आ, ते जद सचमुच तुसीं प्रार्थना करोगे परमेश्वर अपनी मर्जी भी तुहाडे ते प्रगट करेगा ते परमेश्वर तुहानूं ब्लैस भी करेगा, स्पिरिचुअली भी ब्लैस करेगा, फाइनैंशियली भी ब्लैस करेगा, हीलिंग भी देगा, सब कुछ देगा जो तुहानूं जरूरत आ। हालेलुया। अज भी कई लोगों के परिवार दे उधार रुक जाते आ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी परमेश्वर की मर्जी को जानने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ उन्होंने लगता कि असी चंगे हो गया तो ऐतवार का एक दिन का दिन असी खुदा के घर में होके तो बस वापस आ जाने कि सानू लगता कि हो मर्जी आ परमेश्वर की। नहीं, सानू जरूरत आ, अज परसनली जरूरत आ परमेश्वर की मर्जी को जानने की। अज हर भाई हर भैन जो तुम घर जाओ तो जरूर परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर अपनी मर्जी तो मैंने दस, तेरी मर्जी है कि मेरे जीवन से। जो तुम सचमुच कहोगे मन ला के कि ताड़ी अगर मन भी होएगा मर्जी पूरी करन दी तो परमेश्वर फिर अपनी मर्जी दसेगा भी। तो जो तुम तैयार हो जाओगे तो जो फिर मर्जी पूरा करना वा जो चाहिए वा परमेश्वर वो भी ताड़ी जिंदगी के भेजेगा। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हैं असी यूहन्ना दी अंजील ओदा 15 अध्याय। कोई भी जन असी बाइबल लेंगे यूहन्ना दी अंजील ओदा 15 अध्याय ओदी 1 आयत को असी पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसी डाली और यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लो, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तब ही तुम क्या होगे? मेरे चेले ठहरोगे। बाइबल दे विच परमेश्वर ने कहा कि मैं दाखलता वां ते तुसीं कीआं ढालियां, तुसीं कीआं ढालियां। तो बाइबल लिखा कि जड़ी टहनी मेरे विच बनी रहिंदी आ ते ओह की लैके आउंदी आ? फल लैके आउंदी आ। पर अगर जड़ी टहनी फल नहीं लियाउंदी, बाइबल लिखा कि वह कट दी जाती है तो सुट दी जाती है। इसका मतलब यह आ कि अगर असी सचमुच परमेश्वर दे विच है के बने आ तो सचमुच साडी जिंदगी फल लैके आ रही आ, तो फिर कोई ऐसी अंधकार की ताकत नहीं आ जो सानू फल लियाउण तो रोक सके। हालेलुया। कोई ऐसी अंधकार की ताकत नहीं आ जो सानू फिर रूहां दा फल लियाउण तो रोक सके। कोई अंधकार की ऐसी ताकत नहीं आ जो साडी हीलिंग होण तो रोक सके। कोई अंधकार की ऐसी ताकत नहीं आ जो सानू बरकत लैण तो रोक सके। अज प्रॉब्लम कित्थे आउंदी आ कि असी कदी भी परमेश्वर की मर्जी नूं जानने की कोशिश नहीं करते। असी कदी भी परमेश्वर की मर्जी दे विच आउण दी कोशिश नहीं करते। असी कदी भी उसदे नाल जुड़न दी कोशिश नहीं करते। और कई बार कई भाई भैन मैं ऐसे देखे जो कभी भी पर्सनल प्रेयर अपनी लाइफ में नहीं करते। साडे विच किन्ने भाई भैन जो पर्सनल प्रेयर नहीं करते? किन्ने भाई भैन जो पर्सनल प्रेयर करते हैं, जो इकल्ले प्रेयर करते हैं, इकट्ठ की प्रेयर नहीं। जिस तरह कि चर्च में प्रेयर कर ले, एक प्रार्थना कर लेंगे असी प्रेयर हाउस के विच। किन्ने आ जो इकल्ले प्रार्थना करते हैं? अपना हाथ दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 भैन। आपां विचों कदी किसी ने कल्ले ने प्रार्थना नहीं की रूम दे विच? मैं समझ रहे मेरी गल नूं तुसीं? हालेलुया। कि सब इत्थे परमेश्वर के दास नाल मिल के प्रार्थना करते हैं? तुसीं समझे मेरी गल नूं कि नहीं? तुहाडे विचों किन्नियां ने अपने घर विच प्रार्थना करते हैं? अपना हाथ दिखाओ। घर दे विच प्रार्थना करते हैं, हाथ दिखा दो।
एक्चुअली मैं पर्सनली कह देता मतलब सोचे पर्सनली की किहड़ा वर्ड आ पर्सनली मतलब कि कल्ला रिश्ता खुद बनाना परमेश्वर के नाल। कितने लोग अपने घर में प्रेयर करते हैं? अपना हाथ दिखाओ। सिर्फ अद्धे लोग आ और अद्धे लोग नहीं। हालेलुया। तुहानू पता जो परमेश्वर तुहाडे नाल गल करदा वा उस समय जो असीं एकांत दे विच हुंदे आ, इकल्ले हुंदे आ, एकांत दे विच रह के असीं प्रार्थना करते हैं, सचमुच परमेश्वर दा आत्मा उस समय साडे नाल फिर गल करदा वा। हालेलुया। चर्च दे विच भी परमेश्वर गल करदा, पब्लिक दे विच भी, पर जो एकांत दे विच असीं जांदे आ, इस करके बाइबल दे विच अगर असीं पढ़दे आ तो यीशु मसीह एकांत दे विच की करदा सी? प्रार्थना करदा सी। इकट्ठ दे विच आके प्रचार करदा सी, पर प्रार्थना कित्थे करदा सी? एकांत विच जाके। चेले दूर और यीशु मसीह के पहाड़ दे उपर, क्योंकि एकांत दे विच। हालेलुया। इस करके अज जिन्ने भी भाई भैन चाहुंदे परमेश्वर की मर्जी नूं जानना तां तुसीं जरूर एकांत विच इकल्ले होकर प्रार्थना करन दी आदत पाओ, क्योंकि जो एकांत विच तुसीं प्रार्थना करोगे परमेश्वर दा आत्मा तुहाडी सुनेगा और तुहाडी प्रार्थना नूं स्वीकार करेगा, तो फिर परमेश्वर फिर बनाएगा जैसा तुसीं चाहुंदे आ। हालेलुया। कितने लोग एकांत की प्रार्थना शुरू करने के अपना हाथ दिखाओ। बोलो परमेश्वर, अपने हाथों उठाओ, बोलो परमेश्वर मैनू एकांत विच प्रार्थना करने की आत्मा दो। क्योंकि बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह धरती उपर सी, जद वो पब्लिक में प्रचार करते सी, पर एकांत में प्रार्थना करते सी। वो कल्ले हो के पिता परमेश्वर नाल गल करते सी ते परमेश्वर तो उन्हां दी मर्जी नूं लभदे सी, उन्हां दी मर्जी नूं पुछदे सी, अगवाई प्राप्त करते सी। हे परमेश्वर मैनू ऐसी ग्रेस दे कि मैं एकांत विच प्रार्थना कर सका, अपनी मर्जी तुहाडी मर्जी नूं जान सका ते अपनी लाइफ नूं तुहाडे सामने लैके आ सका। हे परमेश्वर मैं अपने जीवन की हर एक गल तुहाडे नाल शेयर कर सका और तुहाडी मर्जी नूं जान सका। प्रभु यीशु मसीह मैं मंगदा वां कि मैनू इकल्लियां दे विच प्रार्थना करने की शक्ति दो। यीशु मसीह के नाम च मंगते हाँ, आमीन। हालेलुया। बाइबल दे विच अगर बाइबल दे जानते तो यीशु मसीह की मर्जी आ साडे लई कि असीं की लैके आईए? फल लैके आईए। की लैके आईए? यीशु मसीह ने कहा अगर तुसीं फल लैके आउंदे आ ते तदे तुसीं मेरे चेले आ, तदे तुसीं मेरे लोग आ, तदे ही मैं मन्नूंगा कि तुसीं मेरे की आ, मेरे विश्वासी लोग आ, मेरे ते विश्वास करने वाले लोग आ, मेरे नाल प्यार करने वाले लोग आ। कितने लोग यीशु मसीह दे विश्वासी आ, पर की असीं फल लैके आंदे आ? हालेलुया। अगर असीं सचमुच यीशु मसीह दे चेले हाँ तां फिर परमेश्वर की यह मर्जी आ कि असीं फल लैके आईए। अगर असीं चर्च आ रहे हैं, किन्ने सालों तो असीं चर्च आ रहे हैं, असीं किन्नियां रूहां दा फल लैके आए, असीं किन्ने समय तो चर्च आ रहे हैं, साडी प्रार्थना लाइफ किन्नी वध चुकी आ, असीं किन्ने समय तो चर्च आए, साडा बोना, साडा परमेश्वर के कम्मां नूं करना, साडी आत्मिक समझ दा वधना किन्ना वध चुका वा। अगर सचमुच असीं यीशु मसीह दे अपने आप नूं चेले कहलाउंदे आ ते फिर आत्मिक फल साडे अंदर की आउणगे? नज़र आउणगे। असीं परमेश्वर दे कम करदे होए परमेश्वर सानू देखेगा कि लोग धरती उपर मेरे कम्मां नूं की आ कर रहे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल दे विच देखदे आ ते बाइबल च यीशु मसीह ने जेड़ी टहनी मेरे विच रहिंदी आ वो सचमुच की आ फल दिंदी आ। अगर असीं सचमुच यीशु मसीह विच बने हैगे आ ते सचमुच साडी लाइफ फिर फल लैके आएगी और कलीसिया तुहाडी लाइफ फिर फल लैके आएगी। हालेलुया। क्योंकि ये चिन्ह आ, क्योंकि जो टहनी किसी दरख्त नाल लगी हुंदी आ ते सचमुच एक समा आउंदा वो फल लैके आउंदी आ, पर जो टहनी नहीं लगी हुंदी वो कभी भी फल लैके नहीं आउंदी, बल्कि हौली हौली वो सुकदी जांदी आ। ते बाइबल च लिखिया फिर लोग उहनूं अग दे विच की कर दिंदे आ? झोक दिंदे आ। इसे करके शैतान चाहता वा कि असी फ्रूटफुल ना हो सके, शैतान चाहता असी फल लैके ना आ सके, ताकि जो असी फल नहीं लेवांगे प्रभु तो साडा रिश्ता टुटता जाएगा, साडी लाइफ च पर्सनल प्रेयर नहीं होगी, असी परमेश्वर नाल एक रिश्ता नहीं बना पावांगे, असी परमेश्वर दूर रवांगे। सिर्फ एक संडे मीटिंग अटेंड की और चले गए, संडे मीटिंग अटेंड की चले गए, किसी के कहने ते बुलाए आ गए तो असी संडे मीटिंग अटेंड की चले गए, असी कभी भी फल लैके नहीं आ सकते। फल लियाउण लई जरूरी आ सानू परमेश्वर नूं समझना, फल लियाउण लई जरूरी आ
परमेश्वर नाल साडा गलबात करना, फल लियाउण दे लई जरूरी आ सानू परमेश्वर दे विच चलना, परमेश्वर दी मर्जी नूं पूरा करना। तो जिन्ना ज़्यादा असीं परमेश्वर विच बने रहिंदे आ, बाइबल पढ़दे आ, प्रार्थना करदे आ, फास्टिंग करदे आ, इहदा मतलब असीं परमेश्वर विच बने आ ते फिर परमेश्वर सानू यूज करन लग पैंदा, सानू इस्तेमाल करन लग पैंदा फल लैके आउण दे लई। हालेलुया। अज भी कई बार कई ऐसे पर्सन देखिया जिन्हां दी फैमिली दे विच समस्यावां खत्म नहीं होंदियां। एक समस्या खत्म हुई दूसरी शुरू हो गई, एक समस्या खत्म हुई दूसरी शुरू हो गई। तुसीं चाहुंदे आ कि वो समस्या हमेशा लई खत्म हो जाण? कितने लोग चाहुंदे आ? फिर जरूरी आ अपने आप नूं परमेश्वर लई ढालण दी कोशिश कर दो। हालेलुया। अगर तुसीं चाहुंदे आ कि जो शैतानी आत्मावां सिर उठाउंदियां मेरे खिलाफ, अगर तुसीं चाहुंदे हमेशा लई खत्म करना, ते अपने आप नूं सचमुच परमेश्वर को समर्पित कर दो, अपने आप को परमेश्वर को दे दो। जो परमेश्वर तुसीं अपने आप को सचमुच दोगे तो सचमुच परमेश्वर कहना मैं यहोवा तेरा राखा वां ते मैं दिन रात तेरे लिए सोवांगा नहीं, मैं दिन रात जागांगा, तेरा राखा ना गुलावेंगा ना सोवेंगा। परमेश्वर कहना मैं तेरा राखा, फिर तेरी हड्डियां दा भी राखा वां। हालेलुया। जो असीं सचमुच समर्पित कर देने आ, असली वाला, सिर्फ ये नहीं कि चर्च आने वाला समर्पित, जो असीं सचमुच समर्पित कर देने आ कि परमेश्वर तू जैसा मैनू चाहता मैं वैसा बनांगा, तू जैसा मेरा सुभाव चाहता वैसा सुभाव बनावांगा, जैसा मेरी लाइफ चाहता मैं वैसी लाइफ बनावांगा। हुण कई बार असीं आ गए चर्च, असीं पास्टर साहब बोले तौबा, असीं पिछे पिछे तौबा कर ली, एक पानी में गए बपटिज्म ले लिया, पर बपटिज्म ले लिया, एक रीत नूं पूरा कर दिता, पर जैसा परमेश्वर चाहता सी वैसा बनने की असीं कोशिश नहीं की, क्योंकि ताड़ा ते मेरा परमेश्वर सानू कभी भी जबरदस्ती साडे नाल नहीं करेगा और जबरदस्ती वैसा नहीं बनाएगा जैसा चाहता। वो चाहता कि इंसान खुद कहे कि परमेश्वर मैनू वैसा बना, तो जो खुद असीं कहांगे फिर परमेश्वर वैसा सानू बनावेगा। हालेलुया। कई बार असीं लगदे आ कि सानू लगदा कि असीं चर्च आ गए हुण परमेश्वर ने आपे ही जो चाहना ने कर लेना। नो, जिस विषय तुसीं चाहुंदे आ परमेश्वर तुहानूं बदले, परमेश्वर तुहानूं उसे विषय ते बदलेगा। अगर तुसीं प्रार्थना योद्धा बनना चाहुंदे आ तो तुसीं कहोगे कि परमेश्वर मैनूं प्रार्थना योद्धा बना, वो तुहानूं प्रार्थना योद्धा फिर ही बनावेगा। बाइबल विच लिखिआ यीशु मसीह जो किसी अन्ने दे कोल गए, यीशु मसीह ने उन्होंने कहा कि तू चाहुंदा मैं तेरे लिए कुछ करां। अगर असीं देखदे आ जो यीशु अन्ना चाहुंदा देखना, यीशु मसीह नूं भी पता कि अन्ना मैनू दुहाइयां देण दिया ते अन्ने दे कोल मैं गया, पर फिर भी यीशु मसीह ने एक सवाल किया। यीशु मसीह दे कोल गए, बोलिया की चाहता मैं तेरे लिए करा, और उन्होंने की किया, उन्हें कहा परमेश्वर मैं की करना चाहता, मैं देखना चाहता। असीं कई बार बाइबल पढ़ते हैं और अगे वध जाने, पर की कभी इस गल ते गौर किया कि आखिर यीशु मसीह ने क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं जो सानू परमेश्वर को मंगना, असी अपने परमेश्वर को अपने पिता को खुल के दसीए कि सानू की चाहिए, तो जो जिस विषय ते असी प्रार्थना करांगे उस विषय ते ही परमेश्वर साडी लाइफ में काम करेगा। उहदा वचन कहता मंगोगे तो तुहानू क्या होएगा, लभोगे तो तुसी किया पाओगे, खड़काओगे तो तुहाडे लई की होएगा, खोलिया जाएगा। अज जैसा अगर जिस विषय तुसी प्रार्थना करोगे उस विषय के पवित्र आत्मा तुहाडी लाइफ में काम करेगा। अगर तुसी सोचो 10 विषय तुहाडे अगे आ, अगर एक विषय ते प्रेयर कर रहे हैं तुसी ते पवित्र आत्मा एक विषय ते काम करेगा, 9 विषय उदां दे उदां ही पे रहणगे। किन्हां नूं समझ लगदी पई आ? हालेलुया। अज भी असी बहुत सारे लोग सिर्फ आपां क्यों प्रेयर करते हैं? सिर्फ बरकत लई। सच है कि नहीं? कई बार बहुत सारे भाई बहन होंगे जो सिर्फ बरकत लिए प्रेयर करते हैं, परमेश्वर मैं उहदे कोल पैसे देने, उहदे कोल लैणे आ, परमेश्वर मेरे काम ते बरकत आ जाए, परमेश्वर मेरी सेहत सही रहे। असी इन्नी की प्रेयर करते हैं तो उन्नी की ही असी अजर प्राप्त करते हैं, पर असली जो साडी स्पिरिचुअल प्रेयर ये होनी चाहिए आ कि परमेश्वर जैसा तू चाहता तू वैसा की कर दे, मैनू बना दे। परमेश्वर मेरे जीवन दे विच आ बुरियां आदतां वां मैं अपनी ताकत नाल इन्हां नूं नहीं छड्ड पा रहा, तो परमेश्वर मेरी जिंदगी दे विचों ये बुरियां आदतां नूं भी की कर दे, खत्म कर दे। मेरे परिवार दे विच मेरा रिश्ता गलत आ, मैं अपने परिवार के कई मैंबरां नाल गलत व्यवहार कर रहा, तो परमेश्वर मेरे जीवन दे विचों ये भी बुरियां आदतां नूं की कर दे, खत्म कर दे। परमेश्वर मेरी लाइफ नूं इस स्टैंडर्ड दे विच बना, परमेश्वर मेरी आत्मिक लाइफ नूं ऐसा बना, परमेश्वर मेरी फाइनेंस लाइफ नूं ऐसा बना, परमेश्वर मैनूं अपने कम्मां नूं करन वाला बना, परमेश्वर मेरी आत्मिक बुद्धि नूं वधा, परमेश्वर मेरी आत्मिक समझ नूं वधा। जिद्दां जिद्दां तुसीं प्रार्थना करोगे तुहानूं पता पवित्र आत्मा उदां उदां ही तुहाडे लई काम करेगा। हालेलुया। अज प्रॉब्लम की हुंदी कि असीं अपना कभी प्रार्थना का विषय चेंज नहीं करते, असीं सिर्फ 2 वर्ड बोल दिंदे आ, परमेश्वर दया कर, परमेश्वर कृपा कर। जद भी तुसीं बैठदे आ घुटनियां ते बैठदे आ, हमेशा एक एकांत विच प्रार्थना शुरू करो, और
जिथे तुहानूं लगदा प्रॉब्लम आ, जिथे तुहानूं लगदा शैतानी आत्मा काम कर रही, जिथे तुहानूं लगदा कि इत्थों मेरी लाइफ नूं एंगल चेंज होना चाहिए, मेरी लाइफ बदलनी चाहिए, जां मेरे परिवार की इस मैंबर की लाइफ बदलनी चाहिए, उन्हां विषयां दे लगातार प्रार्थना करो। तुहानूं पता तुसीं लगातार प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुहानूं रिजल्ट देवेगा फिर यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। अज प्रॉब्लम कित्थों आउंदी आ? क्योंकि परमेश्वर कहंदा जिहड़ी टाणी फिर मेरे च लगी हुंदी आ वो की करदी आ, वो फल लैके आउंदी आ। लगा दा मतलब कि असीं परमेश्वर दे वचनां दे विच बणे हैगे आ कि नहीं। हालेलुया। सिर्फ अपने आप तो सवाल पता करना कि मैं परमेश्वर के वचनों च बनया है, कि मैं किसी के चलाए तो नहीं चल रहा, कि कोई मैनू बोल के रहा चलो चर्च चलिए फिर ही मैं जा रहा, कि मैं सचमुच परमेश्वर च बनया, कि मैं परमेश्वर की गल मानना, कि मैं प्रार्थना वाला जीवन जी रहा, कि मैं बाइबल पढ़ रहा, कि मैं परमेश्वर के काम करने के लिए उत्साहित हैगा। अगर एक गुण तुहाडे विच हैगे तो इसदा मतलब तुसीं फिर परमेश्वर विच बने आ ते परमेश्वर तुहानूं इस्तेमाल करेगा बहुत सारे रूहां दा फल लैके आउंदे लई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना, मैं चाहता एक असीं वचन नूं पढ़दे आ, एक असीं वचन पढ़दे आ मत्ती उहदा 13 अध्याय, मत्ती दी इंजील उहदा 13 अध्याय, मत्ती दी इंजील उहदा 13 अध्याय उहदी 3 आयत नूं। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोलो एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पंछियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, वहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकले पर वे जल गए और जड़ ना पकने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हालेलुया। बाइबल में अगर ਅਸੀਂ पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिता कि एक बीज किया, एक माली आया जिन्हें बीज बीजन के लिए उन्हें बीज नूं छिट दिता, उन्हें बीज नूं खिलार दिता। तो बाइबल लिखा कुछ बीज डिगे सख्त जमीन च, कुछ बीज डिगे पथरीली जमीन च और कुछ बीज डिगे झाड़ियां वाली जमीन च। बाइबल के मुताबिक असीं पढ़ते हैं तो जो सख्त जमीन आ ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी फल नहीं लिया गया। बाइबल के पढ़ते हैं जो पथरीली जमीन आ ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी फल नहीं लिया गया। बाइबल में पढ़ते हैं कि जो झाड़ियां दे विच फसी जमीन आ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ भी फल नहीं लिया गया। फल उस जमीन दे लिया जो बिना झाड़ियां तो सी, जो बिना सख्त भी नहीं सी, उस जमीन ने फल लिया जिहदे विच कोई रोड़े कंकर नहीं सी। हालेलुया। किन्ने तरह की जमीन आ? 4 तरह की। किन्ने तरह की? 4 तरह की। पहला नंबर सख्त जमीन, बोलो सख्त जमीन। दूसरा नंबर पथरीली जमीन जिहदे विच पत्थर हुंदे आ। तीसरा नंबर झाड़ियां दे विच पई जमीन, ते चौथा नंबर झाड़ियां तो फ्री पई जमीन। हालेलुया। तुहानूं पता जमीन कौन आ? असी। जमीन कौन आ? असी। ते बीज किया परमेश्वर दा वचन। हुण अज सिर्फ देखना कि किहड़े लोग आ जो फल रहत रहिंदे आ, तो उन्हां दा एक्चुअली की कारण आ कि वो फल रहत रहिंदे आ। पहला नंबर वो लोग जो जिन्हां दे मन किया कठोर आ, जिन्हें मन किया कठोर आ, वचन सुन के वचन दे अमल ना करने वाले लोग, वचन सुन के वचन दे अमल ना करने वाले लोग, जिन्हां दा सिर्फ फोकस हीलिंग, बरकत, चंगाई, बरकत, चंगाई, बरकत, जो वचन सुनते हैं। बाइबल च लिखिया परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर कहता जो मेरे वचन को सुन के अन सुनना करता वा तो अपने कन्न बंद कर लेंदा, परमेश्वर कहता उसकी प्रार्थना भी की ठहरती है मेरे अगे कि नहीं ठहरती। हालेलुया। कि कलीसिया आप फल लिया चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं फल लिया? कि परमेश्वर मैं धरती पर रह के फल लिया चाहता। तुहानूं पता वो जगह वेस्ट गई, वो बीज वेस्ट गया। क्यों? क्योंकि वो जगह की सी? सख्त सी। जगह की सी? अज भी असीं कुछ पौधा लगाना है तो जगह कैसी बनाते हैं? पोली करते हैं, उन्होंने गोड़ते हैं, थोड़ा पानी देंगे, फिर आप पौधे, पर वो जगह किसी सख्त सी। ऐसे लोग कलीसिया दे जिन्हां दे हृदय सख्त आ, जो अपने आप को बदल नहीं चाहते, जिन्हां दी प्रेयर सिर्फ अपनी बरकत तक आ, उस तो अगे उन्हां दी प्रेयर लाइफ वध ही नहीं रही, वो कभी भी फल लैके नहीं आ सकते। हालेलुया। दूजा नंबर सीगा बाइबल च लिखा कि पथरीली जमीन। किहड़ी जमीन? पथरीली जमीन। पथरीली जमीन का मतलब
जिन्हां दी जिंदगी दे विच हजे भी गंदियां अभिलाषावां चल रही, जिन्हां दी लाइफ विच हजे भी नशे, हजे भी बुराइयां चल रही, हजे भी झगड़े करने, गंदियां गालां कड्ढनियां, बुरे काम करने, शैतानी चीज़ां दे विच दावतां दे विच जाना, हजे भी परमेश्वर दे विच दोगलापन रखना, इहदा मतलब वो लोग एक पथरीली जमीन की तरह वा ते कदी भी फल नहीं लैके आ सकते। किन्ना नूं समझ लगती पई आ? हालेलुया। कई बार प्रभु के घर में भी लोग आते हैं, परमेश्वर की वचन की वीडियो भी देखते हैं और नाल दूसरी वीडियो भी कर लेंगे, नाल देखते हैं, मतलब वो जमीन हजे भी की आ। हालेलुया। चंगियां गल्लां भी करते हैं ते नाल माड़ियां गल्लां भी करते हैं। हालेलुया। भले दी गल्लां भी बोलते हैं, नाल चुगलियां भी करते हैं, नाल लड़ाइयां आउण ते लड़ाइयां भी करते हैं। इसदा मतलब हजे भी वो जमीन की आ, पथरीली आ, हजे भी पत्थर उस जमीन विचों नहीं कटे। मिट्टी भी है पर पत्थर भी है, वचन भी है पर नाल बुराई भी है, भलाई करने वाला भी मन है पर नाल बुराई करने वाला भी मन है। हालेलुया। बस और लोग जो बड़े प्रभु दे विच हुंदे आ पर अपने परिवार दे विच ही कचमचोला चल रहा हुंदा, अपने परिवार के मैंबरां दे विच उन्हां दी लागत चल रही हुंदी आ ते बाइबल के मुताबिक ऐसे लोग भी फल लैके नहीं आ सकते। अगर आप फल लियाना चाहुंदे आ ते असीं अपने आप नूं की करना होगा? साफ करना होगा। बोलो, अगर मैं फल लियाना चाहुंदा तो मैनू अपने आप को साफ करना होगा, हर तरह की बुराई को कढ़ना होगा, हर तरह की बुरी अभिलाषा को कढ़ना होएगा, हर तरह के शैतानी सुभाव को कढ़ना होगा ते परमेश्वर के वर्गा बनने की जरूरत है। आमीन। और तीसरा नंबर पथरीली जमीन, तीसरा नंबर झाड़ियां वाली जमीन, जिहदे उत्ते की सी गया, जमीन उत्ते झाड़ियां। हो सकता कि जमीन बहुत अच्छी चलियो, उहदे विच कोई पत्थर नहीं, वो जगह भी सख्त नहीं, जगह भी पोली, पर ऊपर की सी झाड़ियां, और लिखा वो भी बेफल रह गई। कारण क्योंकि वो उत्ते की सी झाड़ियां, झाड़ियां ने कर लिया, दबा लिया। अज भी अगर साडी जिंदगी दे विच ज़्यादा इच्छावां वा, पैसे दे विच वधन दी, बहुत ज़्यादा अमीर होने दी, दुनियादारी दे विच फसन दी, असीं कदी भी फल लिया नहीं सकते। सानू हर तरह की उन्हां झाड़ियों को अपने आप तो की करना होगा? दूर करना होगा। हालेलुया। कई बार लोग सोचते कि पैसा की आ बरकत, पैसा की आ बरकत, पर बाइबल में लिखा कि पैसा नाश करने वाली की है वस्ता। पैसा साडी जरूरतों जरूर पूरा कर दी आ, पर जो असीं गॉड तो ज़्यादा, परमेश्वर तो ज़्यादा, अपने परिवार तो ज़्यादा पैसे नाल प्यार कर लगते हैं तो बाइबल में लिखा पैसा की आ एक नाश करने वाली की आ वस्तु। यहूदा इस्करियोती नूं किन्ने नाश किया? किन्ने नाश किया? पैसे ने। वो व्यक्ति जिन्हें यीशु मसीह नूं तियां चांदी के सिक्कियां दे विच कर दिता, फड़ा दिता, और यीशु मसीह के क्रूस से जान देने तो पहला उस व्यक्ति ने खुद सुसाइड किया तो की हो गया? नाश हो गया। तो यहूदा इस्करियोती ने किन्ने नाश किया? पैसे ने। हालेलुया। अगर ताड़ी जिंदगी में बहुत सारिया इच्छावां वा, ऐसा बंदी, वैसा बंदी, अमीर बंदी, वैसा बंदी, बेफल रह सकते हैं आप। हालेलुया। की रह सकते हैं? बेफल रह सकते हैं। काम करना बुरा नहीं, काम जरूर करना, 6 दिन काम करना, पैसा भी कमाना, पर सिर्फ साडा फोकस, सिर्फ साडा ध्यान पैसे दे वाल ही आ, इच्छावां दे वाल ही आ, दुनिया दी चीज़ां दे वाल ही आ, ते बाइबल के मुताबिक ऐसा व्यक्ति कभी भी फल लैके नहीं आ सकता। सानू ऐसिया इच्छावां तो फ्री होना होएगा, ऐसिया अभिलाषावां तो भी की होना होएगा? फ्री होना होएगा। हर बुरिया अभिलाषा, हर बंदे नूं पता हुंदा कि उहदी लाइफ में किहड़ी अभिलाषा काम करदी आ, किहड़ी बुरी इच्छा काम करदी आ, किहड़े माड़े चंगियां आदतां काम करदियां जिहड़ियां उहनूं फल रहत रखदियां। ते अगर तुसीं फल देना चाहुंदे आ ते अपनी लाइफ विच उहनां नूं कड्ढना होगा ते अपनी उस जमीन नूं पूरी तरह फ्री करना होएगा, ताकि जो वचन दा बीज आए ते बहुत सारा फल सके। हुण बाइबल च पढ़ते चौथी जगह ऐसी सी जो ना सख्त सी, जो ना पथरीली सी, ना पत्थर सी ते ना ही झाड़ियां सी। लिखिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ बीज गया तो उस जमीन ने ਉਹਨੂੰ फलवंत किया तो वह इन्ना फलिया 100 गुना 60 गुना ते 30 गुना। ਇਹਦਾ मतलब ऐसे लोग फिर फल लियाਉਂਦੇ आ, चाहे थोड़ा, चाहे उत भी थोड़ा, चाहे उत भी थोड़ा, पर उन्हों दी जिंदगियां फल दिंदियां ही दिंदियां वा। हालेलुया। अज भी सानू लगता कि सिर्फ यार मैं तो परमेश्वर के कोल आया, मैनू लगता कि सिर्फ परमेश्वर मैनू कला बरकत देने नहीं लिया, परमेश्वर ने बरकत देने के लिए भी सानू अपने कोल लिया, पर सानू परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए भी कि अपने कोल लिया वा। वो सानू जूझ करना चाहता, तो जूझ करना चाहता कि असीं फल लैके आईए 30 गुना 60 गुना ते 100 गुना। वो सानू जूझ करना चाहता, पर तद तक सानू इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक साढ़े हिरदे परमेश्वर के अगे नम्र नहीं होणगे। बोलो, तद तक सानू इस्तेमाल नहीं करेगा जो साढ़े दिल दीन नहीं होणगे। अगर साढ़े दिल परमेश्वर के कठोर आ,
वो सानू इस्तेमाल नहीं करेगा, कि वो जबरदस्ती सानू नमर नहीं करेगा। सानू बोलना होएगा कि परमेश्वर मैनू नमर कर, ताकि जो तेरा वचन सुना वो मेरे जीवन से काम करे। आमीन। और दूजा नंबर, फल ना लिया कारण उत्थे की सी, पत्थर सी, कंकर सी। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब वो बंदा जरूर सी वचन तो डरदा सी, परमेश्वर नाल प्यार भी करदा सी, पर फिर भी ਉਹਦੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ पत्थर सी, कोई ऐसियां बुरियां आदतां सी जो ਉਹਨੂੰ फल लियाउण ਤੋਂ की कर रही सीगियां, रोक रही सीगियां। अज भी सानू सब नू पता अपनी अपनी लाइफ के बारे की आ, सानू सब नू पता कि ऐसे पत्थर किहड़े मेरी जिंदगी में आ। अगर फल लियाना चाहते हैं तो उन्होंने पत्थरों को की करना होगा, कढ़ना होगा। वो पत्थर प्रार्थना ना करने वाला पत्थर हो सकता, वो पत्थर बाइबल ना पढ़ने वाला पत्थर हो सकता, वो पत्थर पवित्रता अगे ना वधन वाला पत्थर हो सकता, वो पत्थर फास्टिंग ना करने वाला पत्थर हो सकता, वो पत्थर बुरियां अभिलाषां वाला पत्थर हो सकता। इस करके अगर असीं चाहुंदे हां तो अपनी जिंदगी को साफ करो। जो तुहाडा नेचर वधिया हो जाएगा, तुहाडी लाइफ वधिया हो जाएगी, परमेश्वर तुहानूं इस्तेमाल करेगा तो तुसीं 100 गुना फल लिओगे यीशु मसीह के नाम दे। हालेलुया। परमेश्वर कहता अपने आप मेरे अगे दीन कर दो तो शैतान चबदे तुहाडे पैरों के अगे की हो जाएगा, झुक जाएगा। सिर्फ अज आपां चाहुंदे हां कि जिहड़ियां अंधकार दीयां ताकतां परिवारिक कलेश के द्वारा किसी भी तरीके नाल सानूं परेशान करदे हां, अगर तुसीं चाहुंदे हां कि वो अंधकार दीयां ताकतां परमेश्वर के अगे कदमां ते झुक जाण ते नाश हो जाण ते परमेश्वर उन्हां नूं कुचल देवे, साडी जिंदगी च खत्म कर देवे, उहदा इक्को ही रीजन आ कि असीं अपने आप नूं दीन करके नमर करके परमेश्वर के सामने पेश कर देवीए ते परमेश्वर नूं दे दईए। ते जदों असीं अपने आप नूं दे दांगे, परमेश्वर उन्हां अंधकार दीयां ताकतां साडी जिंदगी में कुचलेगा तो खत्म कर देगा। हालेलुया। अज प्रॉब्लम पता की इत्थे आउंदी आ, असीं वचन भी सुनते हैं पर अपने आप नूं नमर करने की कोशिश नहीं करते। सानूं लगदा सी यार सत्संग सुन के आ गए बस बहुत बड़ा काम कर दिता। नो, जो सुन के आए उदा तरह अपने आप नूं बनाउण दी कोशिश करनी होएगी। हालेलुया। अज जो भी वचन सुनिया, अज इस वचन सिर्फ इहो कहो कि यह वचन सिर्फ मेरे नाल सी। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा गल की आ, सारी कलीसिया नाल नहीं, मेरे नाल। बोलो, परमेश्वर ने जो गल की आ अपने दास के द्वारा वो मेरे लिए की आ। जो कुछ अज वचन सी वो मेरे लिए आ। अज जैसा परमेश्वर चाहता वा वो मैनू वैसा बनना होएगा। जो मैं बनागा परमेश्वर मैनू इस्तेमाल करेगा, वो मैनू उच्चा करेगा। आमीन। परमेश्वर कहना मैं तेरे पैरों को की कर दांगा, हरनियां दे पैरां समान बना दांगा ते तेनू तेरियां उचाइयां ते लै जाऊंगा। किदों परमेश्वर साडे पैरां नूं हरनियां दे समान बनाउंदा? जदों असीं अपने आप नूं परमेश्वर ते समर्पित कर दिंदे आ। किदों बनाउंदा वा? जदों असीं अपने आप नूं की कर दिंदे आ, परमेश्वर समर्पित कर देंगे। इस करके अपनी लाइफ में प्रार्थना करने का एक टाइम टेबल बनाओ। कितने लोग प्रार्थना करने का टाइम टेबल बनाओगे? चाहे सवेर, दोपहर, शाम, 3 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। हालेलुया। हर रोज अपनी जिंदगी का एक भी दिन बिना प्रार्थना करन तो बिना गुजर ना दिया करो। हालेलुया। कितने लोग इस गल मनणगे कि एक भी दिन मेरा बिना प्रार्थना करन तो गुजरना नहीं चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। जब और वो प्रार्थना ताड़ी सिर्फ कलीसिया तक ही नहीं, कलीसिया की इकट्ठ में ही नहीं, वो ताड़ी प्रार्थना लाइफ एक प्रार्थना टाइम इकल्ले होना चाहिए जितने तुसी होवो ते परमेश्वर होवे। हालेलुया। और वो प्रार्थना सिर्फ अपनियां मुश्किलां दसण वाली नहीं, सिर्फ वो प्रार्थना अपनियां बरकतां लैण वाली ही नहीं, सिर्फ उत्थों तक सीमित नहीं, वो ताड़ी प्रार्थना परमेश्वर नाल गल करने वाली होनी चाहिए। जिस तरह आप 2 दोस्त इकट्ठे होंगे, एक दूसरे का हाल चाल पूछते कि नहीं? कभी देखा उन्होंने दोस्तों नूं कि एक दोस्त किसी को आया सिर्फ उसके मंगी जा रहा, मंगी जा रहा, मंगी जा रहा, दुख ही दसी जा रहा, कि ऐसा दोस्त उसके कोल टिक सकेगा? नहीं टिकेगा। वो कहेगा यार की जो मैं तेरे को आंदा जब तू मेरे को आंदा तू सिर्फ मंगी जाता, मंगी जाता, जब जो मैं तेरे को आंदा तू मेरे को आंदा सिर्फ अपना दुख ही दसी जाता। कोई गल भी तो कर ला। जो भी जाओ परमेश्वर नाल गल करन जाओ। हालेलुया। उहदे नाल गल करो, अपने बारे गल करो, अपने परिवार बारे गल करो, दोस्तों के बारे गल करो, अपने महल्ले के लोगों के बारे गल करो, अपने चर्च के लोगों के बारे गल करो, किसी भी होर वस्ते की गल करो परमेश्वर के नाल। ऐसा एज ए फ्रेंड समझ के। कैसे? ऐसे फ्रेंड समझ के, जिस तरह से अपने भैन भरावां नाल दोस्तां मित्रां नाल गल करदे, ऐसा गल करो।
सिर्फ ये नहीं समझ के कि एक परमेश्वर होएगा और उस तख्ते ते बैठा होएगा इदा करके, हालेलुया। और सिर्फ सानू लगता कि उस परमेश्वर को सिर्फ जाना कुछ मंगन जाना, नो। वो दोस्त बनना चाहता, साडा की बनना चाहता, वो दोस्त बनना चाहता। जो तुहाडा रिश्ता एक दोस्त की तरह बन जाएगा, तुसीं देखियो अपनी लाइफ दे विच देखियो कितनी एक अजीब खुशी शांति नाल तुसीं हर वक्त भरे रहोगे, हालेलुया। तुसीं देखना परमेश्वर तुहाडे मसले भी हल करेगा। पर जे तुसीं सिर्फ उन्होंने एक समझे कि एक सिंघासन ते बैठा वा इदां करके बड़ा वड्डा सा कोई, तो फिर ये गलत आ। इस इमेजिन को अपनी लाइफ में खत्म कर देना। सिर्फ ये रखना कि परमेश्वर मेरा कि एक सच्चा दोस्त आ, मेरा वफादार दोस्त आ, जिहदे नाल मैं अपने दिल की हर गल नूं खोल के दस सकता वा, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर अपना एक सच्चा दोस्त बनाना चाहते हैं, सिर्फ एक सच्चा दोस्त बनाना। हर वक्त मंगना, हर वक्त रोना, ये अपनी लाइफ में कढ़ना होगा। बोलो, हर वक्त मंगना रहना, हर वक्त वो अगे रोंदे रहना, इनू लाइफ च कढ़ना होएगा। परमेश्वर दे कोल जाना, उस नाल गलबात कर जाना, आमीन, हालेलुया। क्योंकि 3 तरह की 4 तरह की जमीन, पर 3 तरह की जमीन क्यों गई? फेल हो गई फल लियाउण तो। इसका मतलब 4 तरह के विश्वासी, 3 तरह के विश्वासी फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफ कठोर सी, हर वक्त अपने आप को कठोर बना के रखते सी, परमेश्वर के वचन के हलीम होना ही नहीं। तो दूसरा नंबर, दूसरा उन्होंने लाइफ में पत्थर, पत्थर मतलब बुराइयां नूं कढ़ना नहीं सी चाहते, लाइफ में साफ करना ही नहीं चाहते, लाइफ बदलना ही नहीं चाहते। जैसी लाइफ हैगी वैसी है, बस यीशु मसीह नाल जुड़े हैं, बस ठीक है, चर्च जाने बस ठीक है, चर्च से जा ही रहे हैं, सिर्फ कला चर्च जाना ही नहीं है, अपनी लाइफ में बदलना वा। कैसे पत्थर आ, किहड़ियां बुराइयां दे पत्थर आ जिहड़े सचमुच परमेश्वर नूं बुरे लगते हैं। जो भी जाओ उस समय जरूर कहो कि परमेश्वर तू मेरी लाइफ में किहड़ी बुराई आ, किहड़े बुरे पत्थर आ मेरे ते जाहिर कर, ते परमेश्वर इनू साफ कर, मैनू एक चंगी जमीन बना। कहांगे असीं, कितने लोग कहेंगे जो भी जाना परमेश्वर मेरी लाइफ से किहड़े बुरे पत्थर आ, किहड़े पाप दे पत्थर आ, कढ़ दे, साफ कर दे। प्रार्थना ना करना भी किया एक पत्थर आ, पत्थर आ पाप आ। प्रार्थना ना करना भी किया एक पत्थर आ, इनू कढ़ना होगा अपनी जिंदगी से। ज़्यादा फिल्मां देखना, मोबाइल ते देखते रहना, ये भी किया एक पाप आ, एक पत्थर आ, जे सानू फ्रूट नहीं लैके आते हैं। इन्होंने भी की होएगा कि ऐसे विश्वासी देखे आ, जिते दिल किया फोन खोलिया देखते रहे, जिते देखा फोन खोलिया देख, जिते फोन 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 यूजलैस रहोगे तुसी। और झाड़ियाँ की, तीसरा नंबर की झाड़ियाँ, हर वक्त अपनी सोचते रहना, हर वक्त अपनी सोचते रहना, चिंता च डुबे रहना। कल नूं की बनूगा, पैसा कित्थों होगा, उहदे किद्दां देवांगे, उहदे किद्दां देवांगे, वो किद्दां प्राप्त करांगे, नाल दे मेरे 2 मंजिली कोठी कर ली, आपां 3 मंजिली किद्दां पावांगे। हर वक्त सोचते रहना, कभी भी फ्रूटफुल नहीं होवोगे, हालेलुया। तुसीं मैनूं कदों तो जानते होवोगे, 10 साल तो 15 साल तो। कितने लोग मेरे नाल पर्सनल बैठते आ, साडे विच कितने भाई भैन बैठते है ना, कभी मैनूं देखिया चिंता च गल्लां करदे ना, हाँ वो किद्दां होगा, हाय वो किद्दां होगा। असीं गल करते हैं खुदा की गल करते हैं, सच है कि नहीं? परमेश्वर की गल करते हैं, आपां परमेश्वर के कामां की गल करते हैं। ये सारा कुछ परमेश्वर फिर करता वा कि नहीं करता, हालेलुया। इस करके चाहते हैं फ्रूटफुल होना, चाहते हैं कि कोई अंधकार की ताकत इस जिंदगी ते राज ना कर सके। फिर इस जिंदगी दे विचों कठोरपन खत्म कर दो, बुराई के पत्थरां नूं बाहर कर दो, अभिलाषां दी झाड़ियां नूं हटा दो, और देखो तुसी फिर फल लियाउण वाली जमीन बनोगे, तो परमेश्वर तुहानूं 100 गुना फल लियाउण लई इस्तेमाल करेगा। बोलो, परमेश्वर मैनूं अज वैसा बना जैसा तू चाहुंदा वा। परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन दे विच पूरी होवे। हर तरह की बुराई, हर तरह का पाप, हर तरह का कठोरपन मेरी जिंदगी च खत्म हो जाए। परमेश्वर मेरी जिंदगी नूं साफ कर, मेरे जीवन नूं शुद्ध कर, पवित्र कर, मैनू धार्मिकता वाला जीवन दे, मैनू पवित्रता वाला जीवन दे। मेरा जीवन आज बदले और परमेश्वर तेरे लायक बन जाए। अपने अपना ठाओ बोलो, परमेश्वर जो आज का वचन सुनिया, मैं इस वचन द्वारा चलना 100 गुना फल लेके आवा। परमेश्वर मैं वचन द्वारा चलना 100 गुना फल लेके आवा। परमेश्वर